मथुरा में वोट डालने के बाद जयंत चौधरी ने महागठबंधन की जीत का दावा किया है। तो इस बार यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आएगा। पिछली बार जहां वोट यहां पर बटा, इस बार गठबंधन का एक प्रत्याशी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है मथुरा में। दान किया है जयंत चौधरी, क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं? बीजेपी कह रही है 74+, और खास तौर पर आपके जाट वोट बैंक पर उसकी निगाहें हैं। नहीं, देखिए वो अपना दावा कर रहे हैं, उनके दावे से कुछ मतलब नहीं होता। उन्होंने तो कैराना के बाई इलेक्शन में भी, गोरखपुर के बाई इलेक्शन में भी ये दावे किए थे, लेकिन हमने जो गठबंधन बनाया है जमीन पे काम करने वाला है। हम किसान के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए जो रुझान मुझे लग रहा है कि गठबंधन के पक्ष में रहेंगे। जयंत जी, क्या मुद्दे रहे इस चुनाव में? क्योंकि बागपत में आपने भी चुनाव लड़ा, आपके पिताजी मुजफ्फरनगर से लड़े, मथुरा जो कि आप यहां से सांसद रहे थे, हालांकि 2014 में आप हार गए थे। इस बार क्या समीकरण आपको लगते हैं? किस आधार पर आप जीत का दावा कर रहे हैं और कैसी स्थिति है? देखिए, अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिस तरफ पहले 8 सीटों पे चुनाव हो चुका है, वहां गन्ने की फसल बहुत बड़ी फसल है, कैश क्रॉप है। वहां उद्योग चौधरी अजीत सिंह जी ने लगवाए थे ये सोच करके कि किसानों को राहत मिलेगी। सच्चाई ये है कि 15,000 करोड़ का बकाया हो गया। हमने गन्ना 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 चिल्लाते हुए सरकार को घेरा, योगी जी को घेरा, उनसे सवाल पूछे, वो दावे करते रहे कि पेमेंट हो जाएगा। 14 दिन की बात की थी, नहीं किया। तो किसानों में बहुत बड़ा रोष है और 2,000 रुपए बांटने की बात, 6,000 बांटने की बात, आय दुगनी करने की बात, फसल बीमा योजना, ये सारी चीजें जो है झूठी साबित हुई हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि गठबंधन मजबूत है। सपा बसपा गठबंधन को आप कितनी सीटें दे रहे हैं जयंत जी? जयंत जी, कितनी सीटें आप आकलन कर? सीट मैं नहीं दे रहा, सीट पब्लिक देगी। मैं तो वोटर हूं आज। हमारे साथ जयंत चौधरी जिन्होंने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि सपा बसपा और आरएलडी का जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में आगे है। विशाल पांडे, जी मीडिया, मथुरा। तो यूपी सरकार के मंत्री और मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव हो रहा है। श्रीकांत जी, 95 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर चुनाव है। 8 सीटों पर पहले चरण में हो चुका है। आपका अंकगणित क्या कह रहा है यहाँ पर? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि गठबंधन का जो पूरा समीकरण है इन्हीं 2 फेज में सबसे ज्यादा रहा है। पहला जो हमारा चरण था वो बहुत अच्छा गया और ये चरण है ये भी हमारा बहुत अच्छा है। हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है और इस चुनाव में भी हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल यही है। और यहाँ श्रीकांत जी, लेकिन मायावती आरोप लगा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ पर चुनाव आयोग मेहरबान है। वो लगातार उन्हें मीडिया कवरेज मिल रही है, मंदिर मंदिर जाकर वो दर्शन कर रहे हैं, जबकि उन पर चुनाव आयोग ने बैन लगा रखा है। देखिए, जो मानक है चुनाव आयोग के प्रतिबंध के, उन मानकों का सब लोग अनुपालन कर रहे हैं। और बहन मायावती जी की जो बयानबाजी है, पहले बहन मायावती जी का इस चुनाव से अपने आप को अलग रखना, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही हैं। ये दूसरा, ये जो आरोप वो लगा रही हैं। नंबर 3, उन्होंने इस चुनाव को कम्युनलाइज करने की कोशिश की। तो ये सब, और फिर अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही हैं। ये सब संकेत दे रहे हैं कि मायावती जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है और महामिलावटी लोगों के लिए अब उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। अच्छा श्रीकांत जी, अगर हम आपसे नंबर की बात करें, कितने नंबर आप फिक्स कर रहे हैं यहाँ पर बीजेपी को इस बार उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो पुराना जो आंकड़ों है हमारा, वह पार करेंगे। और ब्रजवासी को ज्यादा ही बोल रहे हैं आज, लग रहा है। तो मैं ब्रजवासी हूँ, तो ब्रजवासी भाषा में बोलेगा और क्या बोलेगा।